Hi friends, today we are going to discuss about the important MCQs for the final exam of class 8th. So question number 1. In 1786, the spinning jenny was invented by option A. Arkwright, option B. John Kay, option C. Richard Wright, option D. James Mill. So correct option will be Richard Arkwright, option A. Second one is, in which year did William Jones arrive in Calcutta? In 1783, in 1743, in 1793, and in 1885. So correct option will be 1783. Next one is, E.V. Ramaswamy was known by the name. E.V. रामास्वामी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए फुले, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी विद्यासागर, ऑप्शन डी बाबा साहेब. So E.V. Ramaswamy was known as the Periyar also. नेक्स्ट वन इज, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैंड इन द ईयर. कि सती की जो प्रथा थी उसको किस साल बैन किया गया था? 1800, 1821, 1827 एंड 1829. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1829. नेक्स्ट वन इज, व्हेन डिड गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब पहुंचे थे? इन 1910, in 1915, in 1920 and in 1925. So correct option will be in 1915. Sixth one is, the Vernacular Press Act was enacted in. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको कब इनेक्ट किया गया था? इन 1878, in 1894, in 1905, in 1920. So correct option will be option A, in 1878. Next one is, who is called the father of the Indian Constitution? Easy one. Option A Mahatma Gandhi, option B B.R. Ambedkar, option C Jawaharlal Nehru, option D Sardar Vallabhbhai Patel. So as you all know, B.R. Ambedkar was known as the father of the Indian Constitution. Option 8. In 1966, the state of Punjab was divided into. 1966 में पंजाब की स्टेट को किन दो पार्ट में डिवाइड किया गया था? पंजाब एंड हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब एंड दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब एंड चंडीगढ़, ऑप्शन डी चंडीगढ़ एंड हरियाणा. करेक्ट ऑप्शन इज पंजाब एंड हरियाणा. नाइन्थ वन, मारुति उद्योग इंडस्ट्री कम्स अंडर. मारुति उद्योग है वो इनमें से किसके अंडर? बेस्ट एग्जांपल क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड दी कोऑपरेटिव सेक्टर. तो पुराने टाइम में जब मारुति उद्योग में इंडियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी तो ये जॉइंट सेक्टर होता था, लेकिन आज मारुति उद्योग पूरी तरीके से एक प्राइवेट सेक्टर के अंडर कंपनी है. टेंथ, विच वन वाज दी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज दी सनराइज इंडस्ट्री. इनमें से कौन सी सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन बी कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. So iron and steel industry is also known as the heavy industry or the basic industry. Cotton industry is known as the golden industry. So correct option will be C. Next one, Tisco was started in the year at साक्षी. साक्षी जो जगह का नाम है, तो यहाँ पे जमशेदपुर के पास ही सिटी है. तो यहाँ पे टिस्को जो टाटा की स्टील एंड आयरन कंपनी है वो किस साल यहाँ पे शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1807, ऑप्शन डी 1954. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1907. ट्वेल्थ वन इज, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन. भारत में जो प्रथम आधुनिक टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए मुंबई. नेक्स्ट वन इज, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन चेंज आर. कि पॉपुलेशन में जो चेंज होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन ए बर्थ रेट, ऑप्शन बी डेथ रेट, ऑप्शन सी माइग्रेशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. तो पॉपुलेशन चेंज के लिए तीनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. ह्यूमन रिसोर्सेज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रेस्पेक्ट ऑफ. जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं in respect of age, in respect of educational level, in respect of sex and D all the above. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी all of these. क्योंकि हर ह्यूमन, जैसे आप भी एक ह्यूमन रिसोर्स हो, मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, तो आपकी एज अलग है, मेरी एज अलग है, आपका एजुकेशनल लेवल अलग है, मेरा अलग है, आप हो सकता है फीमेल हो, मैं मेल हूँ. तो इस प्रकार सेक्स के मामले में भी हम डिफर करते हैं. तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से किस कंट्री की जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो स्लो है? रसिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इन कंट्रीज़ में से देखें तो यूनाइटेड किंगडम की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे स्लो है। विच आर द थ्री मेन फैक्टर्स दैट कोज पॉपुलेशन चेंज, इनमें से कौन से तीन फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन में चेंज है उसके कारण माने जाते हैं? बर्थ, डेथ, मैरिज, बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन, बर्थ, डेथ्स एंड लाइफ एक्सपेंसी एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाता है, किसी की डेथ होती है तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। और माइग्रेशन में भी यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन माइग्रेट होकर आपकी कंट्री के अंदर आता है, आपके स्टेट में, आपके लोकेलिटी में आता है तो प्लस हो जाएगा। यदि वो यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाता है तो वहाँ वो प्लस हो जाएगा और आपके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन चेंज के लिए तीनों ही फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफआईआर? की एफआईआर होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फोर्थ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब पुलिस में पहली बार हम कोई मामला दर्ज करवाते हैं तो वहाँ पे जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसको एफआईआर बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हु डिसाइड्स वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट? कोई दोषी व्यक्ति है वो दोषी है या वो निर्दोष है, तो इसका डिसीजन कौन लेता है? द पुलिस के द्वारा लेता है, पब्लिक लेती है, द जज लेता है, द डिफेंस लॉयर लेता है। तो ये डिसीजन कोर्ट में होता है जो कि जज के द्वारा लिया जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन गिल्टी है और नहीं गिल्टी है। आदिवासी लिटरेरी मीन्स, इन आदिवासियों का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी ट्राइबल्स, ऑप्शन सी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ऑप्शन डी मार्जिनलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्राइबल नहीं होगा, क्योंकि ट्राइबल तो आदिवासियों का एक तरह से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। और करेक्ट ऑप्शन होगा ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, क्योंकि वनों में रहने वाले मूल रूप से वनों में रहने वाले लोग हैं उनको आदिवासी बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड अनटचेबिलिटी? भारत में दो अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी या स्पर्शिता जिसको बोला जाता था, उसको भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा उसके ऊपर बैन लगाया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्टिकल 17। नाउ व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ कबीर दास जी फैमिली? कबीर दास जो भक्ति संत के कवि थे उनके परिवार का ऑक्यूपेशन क्या था? वीवर, बार्बर, पोटर, मेसन। तो वो वीविंग का काम करते थे, बुनकर का काम करते थे। द सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल्ड ए आईपीएल इन, सफाई कर्मचारी आंदोलन है उनके द्वारा एक पीआईएल फाइल की गई थी इन 2002, इन 2003, इन 2005, इन 2001। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक फैसिलिटी? इनमें से कौन सी एक पब्लिक फैसिलिटी का एग्जाम्पल है? वाटर, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दी अबव। तो दीज ऑल आर द पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटियाँ जो नॉर्मली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको वाटर सप्लाई जैसे नगर निगम के द्वारा, स्कूल्स भी गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल दी अबव। नाउ हु प्रेजेंट्स द बजट? की देश के अंदर जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा या अपोजिशन पार्टी के द्वारा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, यानी जो वित्त मंत्री होता है वो देश का बजट पेश करता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, नेम द पॉइजनस गैस दैट लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड्स प्लांट लीडिंग टू ए सीरियस डिजास्टर। तो 1984 में भोपाल में ये डिजास्टर क्रिएट हुआ था जिसमें कि यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट था, जिससे कौन सी जहरीली गैस से ये डिजास्टर हुआ था? तो ऑप्शन ए मेथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो भोपाल में इस गैस प्लांट से 1984 में मेथिल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था, जिससे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि उसे एक वकील की सेवा दी जाए डिफेंस के लिए? तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्टिकल 22। नेक्स्ट वन, ऑन व्हाट बेसिस द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन? किसके बेस पे पुलिस है वो अपनी एक ओपिनियन का फॉर्म करती है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्टिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन।
हु हैज़ laid down guidelines that the police must follow at the time of arrest, detention and interrogation? कि पुलिस के द्वारा जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या उसे हिरासत में रखा जाता है या उसे इंटरोगेट किया जाता है तो उसके लिए उसे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। तो इन गाइडलाइंस का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? द सुप्रीम कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड सम स्पेशल गाइडलाइंस which police must follow at the time of arrest, detention and interrogation. 29. Which article of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights? हर जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के कुछ आर्टिकल के तहत दिए गए हैं, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20। तो ये फंडामेंटल राइट्स उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलते हैं आर्टिकल 22 के तहत। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन आवर्स ऑफ अरेस्ट, की अरेस्ट करने के बाद किसी पर्टिकुलर पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटे में पेश किया जाना कंपलसरी होता है? 24 आवर्स, 48 आवर्स, 12 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 24 आवर्स। नेक्स्ट वन इज इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन फिल इन द ब्लैंक दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशंस इनटू ए क्राइम। कोई भी क्राइम कमिट होता है तो उसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन किसके रजिस्ट्रेशन के साथ शुरू करती है? FIR, FIG, FRI। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी FIR। पुलिस सबसे पहला काम FIR का होता है, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ठीक है। वाई ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। ए क्रिमिनल ऑफेंस को एक पब्लिक रॉन्ग के रूप में क्यों जाना जाता है? ऑप्शन ए, इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स। ऑप्शन बी, इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। Option C, it is considered to have been committed not only against the affected victims but against the society as a whole. तो correct option will be option C. Next one is in court who represents the interest of the state. कोर्ट के अंदर जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑप्शन बी सिविल लॉयर, ऑप्शन सी क्रिमिनल लॉयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state, affected victims और पुलिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेट। Who is like an umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court? तो ऑप्शन ए द पुलिस, ऑप्शन बी द लॉयर, ऑप्शन सी द जज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा द जज। Which article of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 22। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 21। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। ऑप्शन ए जंगली, ऑप्शन बी आदिवासी, ऑप्शन सी फॉरेस्ट पीपल। तो यहाँ पे जैसे पहले भी हमने बात की थी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है आदिवासी। अराउंड हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। भारत में कितनी प्रतिशत भारत की पॉपुलेशन है वो आदिवासी? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 8%। 39. ड्यूरिंग द 19th century substantial number of Adivasis converted to fill in the blank which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री। तो ऑप्शन ए क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी हिंदुइज्म, ऑप्शन सी इस्लाम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म में काफ़ी संख्या में आदिवासी लोग अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं। What were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India? Option A forest, option B towns, option C villages. तो correct option will be forest. Why the forest lands have been cleared for timber, to get land for agriculture, for industry, all the above. तो correct option will be all the above. 42. India has 54 national parks and fill in the blanks wildlife sanctuary 372, 360, 370. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 372. 43. Which term is most commonly used to refer the communities that are numerically small in relation to the rest of the population? ऑप्शन ए माइनॉरिटी, ऑप्शन बी मेजोरिटी, ऑप्शन सी मिडिल क्लास। तो ऑप्शन ए माइनॉरिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44. Who was the chairman of the committee examined the social, economic and educational status of the Muslim community in 2005? जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जस्टिस राजेंद्र बेदी, जस्टिस सत्येंद्र सच्चर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए जस्टिस राजेंद्र सच्चर।
45. The social migration of Muslims in some instances have led to them migrating from places where they have lived, often leading to the ghettoization to the communities. Sometimes this prejudice leads to option A hatred, option B violence, C both A and B. So correct option will be both A and B. Now 46. Which article of the Constitution states that untouchability has been abolished? Article 17, Article 18, Article 19. So correct option will be Article 17. Which article of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth? Article 15, Article 16, Article 18. So correct option will be Article 15. When the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act was framed in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in everyday sense. In 1989, in 1990, in 1982, to correct option will be 1989. Now the 1989 Act is important for another reason. Adivasis activists refer to it to defend, to occupy, fill in the blank that was traditionally theirs. Option A land, option B property, option C rights. So correct option will be option A land zameen. In 1783, who was appointed as a junior judge at the Supreme Court at Calcutta? Option A William Jones, option B Nathaniel Haaland, option C Henry Thomas Colebrook. So his correct option will be William Jones. Who set up the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researchers? William Jones, Nathaniel Haaland, Henry Thomas Colebrook. The correct option again will be William Jones. At which city a madrasa was set up in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law? Option A Calcutta, option B Delhi, option C Bombay. So correct option will be option A Calcutta. At which city the Hindu college was established in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for the administration of the country? Option A Banaras, option B Delhi, option C Bombay. So correct option will be Banaras. Who was one of those who attacked the Orientalists? So option A James Mill, option B Nathaniel Haaland, option C Henry Thomas Colebrook. The correct option will be James Mill. Consider the following statements in respect of Thomas Macaulay. Which of the following are correct? Option A. Thomas Macaulay saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. Option B. A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. C both A and B. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, A and B. So C will be our correct answer. Following Macaulay's minutes, the English Education Act was introduced. तो मेकाले मिनट्स को फॉलो करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है वो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया. द डिसीजन वाज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ Oriental institutions like the Calcutta Madrasa and Banaras Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbook now began to be produced for schools when this act was passed in 1835, in 1841, in 1846. So the correct option is 1835. Now 57. Consider the following statements in respect of Wood's dispatch. Which of the following are correct? In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood, the President of the Board of Control of the company. It has come to be known as the Wood Dispatch. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. This states that introducing Indian to European way of life would change their taste and desires and create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, ऑल दी अबव. Now 58. When the universities were being established in Calcutta, Madras and Bombay in 1858, in 1857, in 1860, the correct option will be B, 1857. In 1830s, which Scottish missionary toured the districts of Bengal and Bihar, who had asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools? Option A William Eden, option B William Jones, option C William Key. तो correct option will be William Adam.
Now 60, consider the following statements in respect of Pathshalas. Which of following are correct? The system of education was flexible. Few things that you associated with the school today were present in the Pathshalas at the time. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, and no annual examinations, and no regular timetable. Option both A and B. So correct option will be C, both A and B. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. What steps were taken by company for it? Option A. It appointed a number of government pandits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. Option B. Teaching was now to be based on textbooks and learning was to be tested through a system of annual examination. Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats, and obey the new rules of discipline. The task of the Pandit was to visit the Pathshalas and try and improve the standard of teaching, and option D, all the above. So these all are correct. So option D is correct, all the above. Now next, consider the following statements in respect of Gandhi's views on the education. Which of the following are correct? Option A. Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. Option B. Mahatma Gandhi strongly felt that Indian language ought to be the medium of teaching. Option C. People had to work with their hands, learn a craft, and know how different things operated. Option D, all the above. So correct option will be option D, all the above. Now 63, when Rabindranath Tagore started the Shanti Niketan. Option A 1801, option B 1802, option C 1805. So correct option will be 1801. Childhood ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. Who states this statement? Option A Gandhiji, option B Rabindranath Tagore, option C William Adams. So correct option will be Rabindranath Tagore. Now 65, fill in the blank, was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. So Gandhiji, William Tagore and William Adam. So यहाँ पे करेक्ट आएगा गांधी जी. मैच दी फॉलोइंग विलियम जोन्स. तो विलियम जोन्स से मैच हो जाएंगे रेस्पेक्ट फॉर एंशेंट कल्चर से. रविंद्रनाथ टैगोर मैच हो जाएंगे लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट. थॉमस मैकाले मैच हो जाएंगे प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड पाठशालाज वर एसोसिएटेड विद गुरुज. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. जेम्स वाज ए सब क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. The 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education. ये भी सही है. महात्मा गांधी thought that the promotion of literacy was the most important aim of education. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. रविंद्रनाथ टैगोर felt that children ought to be subjected to strict discipline. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका. नाउ द मैच द फॉलोइंग. विलियम जोन्स ये हम कर चुके हैं, तो उसके बाद ट्रू फॉल्स भी हम कर चुके हैं. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है. सब्जेक्ट्स दैट वर प्लेस्ड इन द यूनियन लिस्ट वर टैक्सेज, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट वर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर. इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेड ए रोल इन डेवलपमेंट वाज कॉल्ड ए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. The death of Pottimalu sparked off such violent protests that the government was forced to give in to demand for the linguistic state of Andhra. True or false? At independence, the majority of Indians lived in villages. तो ये statement true है. The Constituent Assembly was made up of the members of the Congress Party. ये statement false है. In the first national election, only men were allowed to vote. ये statement भी false है. The second 5-year plan focused on the development of heavy industry. ये स्टेटमेंट आपका सही है.